पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से जानलेवा तबाही, 3 लोगों की मौत। धारचूला में लगातार हो रही है बारिश, मकानों पर गिर रहा है मलबा। करकोट इलाके में 2 मकान जमींदोज, सड़कों पर भी पसरा है मलबा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश से मुसीबत, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर के पास सड़क पर पानी पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे यात्री, गाड़ियों की आवाजाही बंद। विकासनगर में बारिश का जानलेवा कहर, 1 शख्स की मौत, गिरे मकान। बाढ़ से पूरे इलाके में भारी तबाही, रुद्रपुर, छरबा, खुशहाल, देवथाला में नुकसान। रुद्रपुर की शान कहलाने वाला नारंग फार्म हाउस मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद। गौना नदी के सैलाब के साथ आए मलबे ने आवाजाही रोकी, स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने से आई बाढ़। रुद्रपुर से छरबा तक 40 बिजली के पोल बह गए कई जानवर, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ऋषिकेश में 48 घंटे की भारी बारिश और बाढ़ में खुली भ्रष्टाचार की पोल, देहरादून मार्ग पर ढह गया पुल। ऋषिकेश में जाखर नदी पर पुल ढहने से औंधे मुंह गिरे कई वाहन, ट्रक से मुश्किल से निकलकर भागा ड्राइवर। देहरादून में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से हाहाकार। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही बंद। नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, गंडक नदी के किनारे मंडराया बाढ़ का खतरा। पटना में फिर खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा का जलस्तर, आसपास के इलाके में फैली दहशत। बिहार के दरभंगा में बाढ़ राहत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन, हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। अरुणाचल में खतरे के निशान से ऊपर है सियांग नदी, लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। असम के चिरांग और बोगई गांव में बाढ़ का कहर, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन, नैना देवी जाने वाले रास्ते पर आवाजाही ठप। आज से सैलानियों के लिए खुल जाएगा जलियांवाला बाग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर आर पार के मूड में पुरोहित समाज, मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन। सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। चमोली में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। नासिक में किसानों ने टमाटर के फसल को किया बर्बाद, 2 रुपए प्रति किलो बिकने से बढ़ी मुश्किल। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर फिर चला गाजीपुर प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त की गई अवैध सड़क। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांव सैलाब की चपेट में। खेतों के साथ गांव में मकान भी पानी में डूबे, लोगों को राहत का इंतजार। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला, किया हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का दावा। अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिका ने आईएस आतंकियों पर किया हमला, किसी आम नागरिक के जान माल का नुकसान नहीं। अमेरिकी हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का साजिशकर्ता ढेर। अमेरिका ने आईएस खुरासान आतंकियों को बनाया निशाना, काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के महज 48 घंटे बाद किया अटैक। नंगरहार में आईएस के आतंकी ठिकाने पर अटैक में अमेरिका ने मानव रहित लड़ाकू विमान ड्रोन का किया इस्तेमाल। अमेरिका ने तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क पर भी काबुल हमले के बाद उठाए सवाल, कहा एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा थी तालिबान के हाथ, फिर कैसे पहुंचा विस्फोटक और हथियार। सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा, आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर में हमले के लिए तालिबान से मांगी मदद। अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंधार में था मसूद अजहर, सूत्रों की खबर, अब्दुल गनी बरादर से मिला जैश सरगना। काबुल धमाके के बाद अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर, गृह राज्य मंत्री बोले बढ़ गई है हिंदुस्तान की चिंता। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर जारी है अफगानिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन, एयरपोर्ट धमाके में 1 शख्स के 4 परिजनों की गई जान। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर है भारत का फोकस, विदेश मंत्रालय ने कहा अब तक 550 लोगों को लाया गया।
धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है लोगों का हुजूम, किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी। काबुल में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, देश छोड़ने के लिए वीजा की कर रहे मांग। धमाकों के बाद दहशत के साए में काबुल में अदा की गई जुमे की नमाज, मस्जिद में पहुंचे लोगों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई, हजारों की संख्या में लोग बेतहाशा भागते नजर आए। भावना पटेल ने रचा इतिहास, पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भावना की जीत, चीन की झांग मियाओं को मात दी। जीत के बाद 34 साल की भावना ने कहा, अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कल सुबह 7:15 बजे स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी भावना, चीन के झाओ यिंग से मुकाबला। गुजरात से मेहसाणा जिले की रहने वाली है भावना, पिता हसमुख भाई पटेल बेटी की कामयाबी से बेहद खुश। लीड्स टेस्ट में पारी की हार से बचने की जद्दोजहद में भारत, तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में स्कोर 2 विकेट पर 215 रन। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने बनाया अर्धशतक, पुजारा 91 रन पर नाबाद। पहली पारी में 432 रन बनाकर इंग्लैंड ने भारत पर बनाई 354 रन की बढ़त, कप्तान जो रूट ने लगातार 3 टेस्ट में जमाया शतक। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 1-0 से आगे, अभी 2 मुकाबले बाकी। अमेरिका में लैन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकल। अंतिम 8 में चीन की शुई झांग को और राधिका को हराया। दिल्ली में पहली बार सितंबर से खुल जाएंगे स्कूलों पर लटके ताले, 9वीं से 12वीं कक्षा की होगी शुरुआत। 8 सितंबर से दिल्ली के मिडिल स्कूलों के भी खुलने लगेंगे ताले, कक्षाओं में लौटेंगे 6वीं से 8वीं तक के बच्चे। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे बच्चे, सरकार का फैसला, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे दिल्ली के सारे कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में भी लौट आएगी रौनक। दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले का अभिभावक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी, कहा ज्यादातर अभिभावकों ने किया था विरोध। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान, अमृतसर में व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू की धमकी, बोले निर्णय लेने की नहीं मिली छूट तो बजा दूंगा ईंट सीट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की 2 टूक, बोले प्रदर्शनी का घोड़ा बनने से मुझे कोई लाभ नहीं। सिद्धू के बयान को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने नहीं दिया तवज्जो, हरीश रावत बोले क्रिकेटर रहे हैं सिद्धू, संभाल लिए जाएंगे उनके छक्के। 3 दिनों में दूसरी बार भूपेश बघेल ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी दिखा रहे हैं दम, 60 विधायकों के साथ किया था डिनर। जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर ने पास कराया प्रस्ताव, आलाकमान को भेजा जाएगा 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली को पद से देना पड़ा इस्तीफा, विवादास्पद बयानों को लेकर उठे थे विवाद। मलविंदर माली के इस्तीफे पर अड़ा था कैप्टन खेमा, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने दिया था पद छोड़ने का सुझाव। मलविंदर माली को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, संबित पात्रा बोले अभी तक एक शब्द क्यों नहीं बोला। गिरफ्तारी और जमानत के बाद नारायण राणे ने दिखाए तेवर, ठाकरे परिवार को खुली धमकी, कहा 39 साल रहा साथ, खोल दूंगा सारे राज। 2 दिनों के ब्रेक के बाद रत्नागिरी से शुरू हुई नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन, 2 दिनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में महिलाओं ने लिया हिस्सा। मोगा में सुखबीर बादल के पहुंचने से पहले ही किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। सीहोर में किसानों ने सड़क पर लगाया जाम, मूंग की खरीद नहीं होने की वजह से नाराजगी। गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई।
अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी का किया विरोध, लेकिन धक्के मारकर ले गए पुलिसकर्मी। देवरिया में दिल दहलाने वाला हादसा, नदी के किनारे खेल रहे 3 बच्चों की डूबकर मौत। विदिशा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, बचाने के लिए करीब 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ में दिन दहाड़े कारोबारी के घर चोरी, 50 तोले सोने के साथ 2 लाख उड़ा ले गए, 6 घंटे में पुलिस ने दबोचा। बिहार के सुपौल में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प, 17 लोग घायल। अलवर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के छपरा में पुलिस वाले ने की ठेले वाले की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े लूट, पिस्तौल की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी, करीब 4 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरिया का एक शख्स गिरफ्तार। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए शिक्षकों को मदद का इंतजार, 1600 की मौत। दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला बना भारतीय शेयर बाजार, विकसित देशों के मुकाबले 15% ज्यादा तेजी दर्ज। मौजूदा गति से चलने पर सामान्य से 10% कम रह सकता है इस साल मॉनसून, अगस्त में सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। बैंक अधिकारी संघ ने सरकार की एनएमपी योजना का किया विरोध, कहा इससे अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा फायदा। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक फिर बढ़ेगी बेरोजगारी, 7.88% हुआ आंकड़ा। नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, पुणे के जीजा माता महिला सहकारी और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पेनाल्टी। रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी, प्रोटीन बेस्ड टीके की तैयारी। स्पेस लॉन्च व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी और एलएनटी भी शामिल, पहली बार प्राइवेट कंपनियों से हो रही डील। 11वीं क्लास के शिवांश ने बनाया मूक बधिरों के लिए कम्युनिकेशन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लॉन्च किया 5 भाषाओं वाला लिंगो कैप। पश्चिम बंगाल के हुगली में 6 साल के बच्चे का कमाल, 30 सेकंड में 58 बार पुशअप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। दिल्ली के वसंत कुंज में है स्कूल ऑन व्हील्स, अलग अलग इलाकों में जाकर बच्चों को दी जाती है शिक्षा। मथुरा में जोरों पर है जन्माष्टमी की तैयारियां, किए जा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में सेना ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, बेटी नाम का थीम सॉन्ग भी लॉन्च।